Ball down mid-side edge, back onto the stumps. भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया एक ऐसा वनडे मैच जब बांग्लादेश के 300 रनों के रन चेज करने के लिए उतरी भारतीय टीम महज 91 रनों पर अपना आधे बल्लेबाज को खो चुका था। जहां एक तरफ बांग्लादेशी खिलाड़ी मैदान में पागलों की तरह नंगा नाच रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारतीय बल्लेबाज मैदान में आ रहे थे और जा रहे थे। और इसी घमंड में चूर बांग्लादेशी खिलाड़ी धोनी को ये तक कह डाले थे, आज तेरा भगवान भी इस मैच को नहीं जिता सकता। फिर उसके बाद इस मैच में जो कुछ भी हुआ उसे याद कर आज भी बांग्लादेश खून के आंसू रोते हैं। यह साल था 2010 की, जब पूरी भारतीय टीम बांग्लादेश की धरती पर कदम रखा था और यह सीरीज का तीसरा वनडे मैच था, जहां एक एक मैच जीतकर दोनों टीम बराबरी पर था। और यह मैच मीरपुर के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा था, जहां बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था और बांग्लादेश की तरफ से पारी को शुरुआत किया तमीम इकबाल और इमरुल कायस। यह दोनों बल्लेबाज आते ही मैदान में आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। क्या जहीर खान, क्या आशीष नेहरा, क्या श्रीशांत, यह दोनों बल्लेबाज ने भारत की हर गेंदबाज को चुन चुन कर कुटाई करने लगा और भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दिया। और 8 ओवर तक में ही बांग्लादेश के स्कोरबोर्ड को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। बांग्लादेश के यह दोनों बल्लेबाज ओडीआई को T20 बनाकर खेल रहा था और महेंद्र सिंह धोनी को भी विकेट के पीछे हैरान कर रहा था। लेकिन मैच का एक गर्मा ओवर लेकर आया श्रीशांत, जिन्होंने तमीम इकबाल को आउट किया। इस प्रकार से बांग्लादेश का पहला विकेट गिरा 80 रन के स्कोर पर। लेकिन यहाँ से भी बांग्लादेश के बल्लेबाजी नहीं रुका, क्योंकि जहाँ पर इमरुल कायस ने 70 रन की विस्फोटक बल्लेबाजी की, तो वहीं पर लास्ट में मोहम्मदुल्लाह ने 60 रन की शानदार फिनिशिंग की, जिसके कारण बांग्लादेश की टीम 50 ओवर की समाप्ति पर 296 रन का टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया था। वैसे तो यह टारगेट कोई खास बड़ा नहीं था बांग्लादेशी गेंदबाज के सामने बनाना, क्योंकि भारत की टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर था। वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी और नए आए विराट कोहली जैसा तूफान। इस मैच में भारत की जीत आसान दिख रहा था, लेकिन इस मैच की असली कहानी तो अब यहाँ से शुरू होने वाले थे, जिससे दुनिया अनजान थे। भारत की तरफ से पारी को शुरुआत किया गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग। वहीं बांग्लादेश की तरफ से पारी का पहला ओवर डालने के लिए आए सैयद रसेल। रसेल को पहले ही गेंद पर गंभीर ने सम्मान दिया और रसेल के दूसरे गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक वीरेंद्र सहवाग को दिया और सहवाग ने यहां पर कवर के ऊपर से एक शानदार चौका लगा दिया। और इस प्रकार से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत की। लेकिन मैच का चौथा ओवर लेकर आया अब्दुल रजाक, जिन्होंने आते ही वीरेंद्र सहवाग का शिकार कर लिया और यहां से भारत का विकेट गिरना लाइन लग गया। जहां पर वीरेंद्र सहवाग 13 रन बनाकर आउट हुआ, तो वहीं पर गौतम गंभीर 18 रन बनाकर पेवेलियन के रास्ता नाप लिया। जहां पूरी दुनिया युवराज सिंह से बड़ी उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी, लेकिन यहां पर युवराज सिंह भी बांग्लादेशी गेंदबाज के शिकार हो जाते हैं और इस मैच में युवराज सिंह सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। युवराज सिंह के आउट होते ही बांग्लादेशी खिलाड़ी मैदान में पागलों की तरह उछलने लगे। सिर्फ 91 रनों के स्कोर पर भारत के 3 विकेट गिर चुका था। अब मैदान में कोई था तो नए आए विराट कोहली, जिससे दुनिया उतनी उम्मीद लगाकर नहीं बैठी हुई थी। अब विराट कोहली के साथ देने के लिए आए मैदान में महेंद्र सिंह धोनी। धोनी और विराट कोहली ने सिंगल डबल के साथ भारतीय स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू किया और यहाँ पर विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगा दिया। उसके बाद धोनी ने भी अपना कलाई का जादू दिखाया और इसी 4 रन के मदद से 12 ओवर तक में भारतीय स्कोरबोर्ड को
68 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन यहां पर जोरदार अपील हुई, जबकि गेंद बल्ले से कोसों दूर था और विराट कोहली आगे भी नहीं बढ़ा। यहां से भारतीय फैंस और भारतीय खिलाड़ी समझ चुके थे अब बांग्लादेशी खिलाड़ी मैदान में वही करेगा जिसके लिए वह जाने जाते हैं। धोनी और विराट कोहली ने सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हुए भारतीय स्कोर बोर्ड को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन अभी भी भारत को काफ़ी रनों की ज़रूरत थी इस मैच को जीतने के लिए, और यहाँ पर धोनी ने स्टेट में शानदार चौका लगा दिया, जबकि गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया बांग्लादेशी खिलाड़ी। यहाँ पर विराट कोहली 2 रन निकालकर अपना 50 रन पूरा कर लिया और बांग्लादेशी खिलाड़ी को बता दिया अभी हम नए हैं तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारी औकात दिखाने के लिए हम जानते हैं। और यहाँ पर धोनी ने एक शानदार चौका लगाकर भारतीय स्कोर बोर्ड को 145 रन तक पहुँचा दिया। धोनी विराट के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप देखने के लिए मिल रहा था और इसी 1 रन के साथ धोनी ने भी अपना 50 रन पूरा कर लिया। धोनी के ये 35वां 50 था ओडीआई का। यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए साकिब अल हसन, जिन्होंने धोनी को फंसा ही लिया था, लेकिन साकिब के हाथों से गेंद छूट जाते हैं और यही बन गई थी धोनी के लिए एक प्लस पॉइंट। लेकिन इसी बीच मैदान में एक और घटना घटा, यानी कि विराट कोहली के पैरों में दर्द होना शुरू हो गया और विराट कोहली बीच मैदान में बैठ गए। उसके बाद धोनी ने पूरे मैच का प्रेशर अपने ऊपर लेकर भारतीय स्कोर बोर्ड को 200 के पार पहुंचाया। लेकिन यहां पर एक बार फिर आए साकिब अल हसन गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने इस बार विराट कोहली को अपने जाल में फंसा लिया और इस प्रकार से भारत का चौथा विकेट गिरा 203 रन के स्कोर पर। अब धोनी के साथ देने के लिए आए सुरेश रैना, जिन्होंने आते ही एक शानदार चौका लगा दिया। उसके बाद धोनी ने भी कवर को चीरते हुए एक शानदार चौका लगा दिया और इसी के साथ भारतीय स्कोर बोर्ड को 250 रन के पार पहुंचा दिया। धोनी और रैना के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप हुई। दोनों के बीच में 50 रन के पार्टनरशिप भी पार जा चुका था। खासकर सुरेश रैना, जिन्होंने आते ही मैदान में हाहाकार मचा दिया था और इसका एक कारण था कि एक साइड में सेट बल्लेबाज धोनी खड़ा था विकेट पर, जिसके कारण सुरेश रैना आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी मैदान में कर रहा था और बांग्लादेशी खिलाड़ी को रोने के लिए मजबूर कर दिया था सुरेश रैना की बल्लेबाजी। और यहाँ पर सुरेश रैना ने एक लंबा छक्का लगाकर लगभग इस मैच में भारत को जीत दिला ही दिया था और यहाँ पर धोनी ने एक शानदार चौका लगाकर अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। बांग्लादेशी खिलाड़ी को बता दिया जब जब तुम मैदान में बदतमीजी करोगे तुम्हारे सामने हमारे जैसे खिलाड़ी मैदान में खड़ा हो जाएगा। धोनी ने शतक मारकर बांग्लादेशी खिलाड़ी को बता दिया और आखिरकार सुरेश रैना ने इसी शानदार चौके की मदद से इस मैच में भारत को जीत दिला दिया और इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी नॉट आउट रहे। तो वैसे धोनी की बल्लेबाजी के बारे में आप लोगों को क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। लेकिन कमेंट में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिख दीजिएगा।